हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको क्रोशिया की लेस की बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने अपनी क्रोशिया ले ली है और ये मैंने अपना ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक फर्स्ट लूप तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से एक फर्स्ट लूप तैयार कर लिया। इस लूप से हम 12 फंदे तैयार करेंगे। कैसे? पहले हम एक चैन बना लेते हैं 12 फंदों की। ये देखिए, मैंने 12 चैन बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम 12 चैन से हम फंदे तैयार करेंगे। एक हमने ये है, इसको थोड़ा लूज किया, देखिए लूज ही रखना है इसको। दूसरी चैन से हमने क्रोशिया को डाला, दूसरा फंदा तैयार किया। तीसरी चैन से इसी तरह से हमारी अपनी 12 चैन है। इन 12 चैन से हमें इस तरह से लूज 12 फंदे तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने 12 फंदे तैयार कर लिए हैं। अब हमको अपने इन फंदों को दो दो के ग्रुप में, ये देखिए इस तरह से इनको हमको उतार लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इनको लूज उतार लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है, अपना ये वाला पोर्शन छोड़ दिया हमने, और जो हमारा ये दूसरा वाला था, इस तरह से जो हमारा पहला ही हमने छोड़ा और ये जो दूसरा वाला है, इसमें हमने 5 टाइम्स इसको धागे को लेके 5 टाइम्स निकाला। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम। ये देखिए, हमने इस तरह से 5 टाइम निकाल लिया। उसके बाद हमने ये वाली चेन छोड़ दी, और जो दूसरी वाली चेन थी, हमने धागे को इस तरह से आगे किया, और जो ये ऊपर वाली चेन का ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ से हमने क्रोशिया वाले धागे को लिया और इसको हमने इस तरह से उतार दिया। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, धागे को क्रोशिया के ऊपर हमने किया, और ये वाला जो हमारा चैन का उभरा हुआ पोर्शन, ये जो लाइनिंग दिख रही है, इन लाइनिंग को हमने क्रोशिया पे उठाया और इस तरह से धागे को फिर क्रोशिया के नीचे ले आए, और ये हमने देखिए धागे को क्रोशिया के नीचे ले आए, और अब हमने इसको इस तरह से बिन दिया। फिर से आप ध्यान से देखिए, क्रोशिया के ऊपर धागा है हमारा, हमने ये जो तीसरा ये चैन का ये पोर्शन दिख रहा है आपको, इस तरह से इसमें क्रोशिया को रखा, धागे को हम इसके नीचे लाए और यहाँ पे हमने अंगूठे से दबा लिया। उसके बाद हमने इस तरह से क्रोशिया धागा फंसाया और यहाँ पे हमने निकाल दिया। ये देखिए, फिर से आप देखिए क्या कर रहे हैं हम। नॉर्मली हम ये धागा हमारा इस तरह से है, और यहाँ से लेके हम इसको ये इस तरह से निकाल दे रहे हैं। धागे को नीचे रख रहे हैं, इस तरह से धागे को हम नीचे रख रहे हैं, और ये जो लाइनिंग दिखती है, ये वाली लाइनिंग जो हमारी दिख रही है, ये वाली जो लाइनिंग है, इसमें हमने इसको क्रोशिया के अंदर से जाके निकाल दिया। फिर वही करेंगे, धागे को ऊपर रखा यहाँ से, और यहाँ से जाके इसको हमने निकाल दिया। देखिए, इस तरह से हमने निकाला। और जब हम लास्ट वाली में पहुंचे अपना, जैसे हमने इस साइड में लास्ट पे जो पहुंचे थे तो 5 बार किया था, सेम वही प्रोसेस हमें अब यहाँ पे करना है। एक बार थोड़ा लूज ही रखेंगे इसको हम। ये लास्ट फंदा हमारा बन गया, इसके बाद हमने धागे को चढ़ाया,
4 बार और 5 बार। ये 5 बार देखिए हो गया हमारा। इस तरह से 5 बार हमने कर लिया। अब इसके बाद जब हमने इधर भी 5 बना ली, इधर 5 बना ली और बीच वालों को हमने इस तरह से अपना क्रोशिया से बिन लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ये ग्रुप बनाया था इसका हम एग्जैक्ट हाफ ले लेंगे और यहाँ से क्रोशिया में धागा लिया और हमने इसके एग्जैक्ट हाफ में इस तरह से निकाल दिया। देखिए इस तरह से हमने निकाल दिया। ये हमने इसके एग्जैक्ट हाफ से देखिए निकाला, फिर हमने धागे को फिर फंसाया और बाकी वाले हाफ से हमने इसको निकाल दिया। यानी जो ये हमारा बना था, ग्रुप बना था, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने 3 चेन ली, 1 2 3। ये हमने 3 चेन ले ली। और 3 चेन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, जो ये फंदे हमने अलग अलग बिने थे इन सबको हमको एक साथ करके उतार लेना है। देखिए हमने एक साथ करके उतार लिए। उसके बाद हमने फिर यहाँ से अपना थ्रेड लिया और हमने फिर 3 चेन बनाई, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद हमने इस वाले पार्ट को फिर हाफ हाफ में उतार लिया। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से बनके कंप्लीट हो गया है और देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस तरह से कुछ फ्लावर की डिजाइन हमारी दिखने लगी है। अब हमको क्या करना है, अब जो हमने मिडिल में यहाँ पे हाफ कर रखा है इस जगह से, इसी जगह पे हमको 5 टाइम फिर से चेन लेनी है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम। 5 टाइम हमने चेन ले ली। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा ये पोर्शन था, ये वाली चेन थी, इनमें से सबसे हमें एक एक चेन निकालनी है। एक, 2, 3, देखिए इन 2 का जैसे हमने नीचे बनाया था वही पैटर्न हमने सेम यहाँ बना लिया। अब जो हम अपने बीच वाले में आ जाएंगे तो हमको क्या करना है, हमको इनको जैसे हम अपना फर्स्ट रो में कर रहे थे इस तरह से इनको हमको उतार लेना है 2-2 के ग्रुप में। ये देखिए इस तरह से हम इनको 2-2 के ग्रुप में, ये हमने बीच वाले जो फंदे थे इनको हमने 2-2 के ग्रुप में उतार लिया है। उतारने के बाद फिर हम इस यहाँ पे आ गए, जो हमने 5 बार 5 टाइम लिया था, तो ये 10 हो गए हैं, तो इनके हाफ हाफ करके हम फिर से इनको, देखिए एक ग्रुप हमने ये उतार लिया और दूसरा हमारा ये हो गया। यहाँ पे आए, एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद फिर इसके जो मिडिल पोर्शन में जहाँ से हमने अभी इसको हाफ किया था वहीं से 5 टाइम फिर बनाया। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम। 5 टाइम हमने बना लिया। 5 टाइम बनाने के बाद हमें क्या करना है, धागे को आगे, और जो सेकेंड रो में हम काम कर रहे थे इस तरह से धागे को आगे किया। ये जो हमने अब की बारी बनाया था इसमें जो ऊपर वाली चैन का ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ से हमें इसको उतारते जाना है। देखिए आपको दिख रहा होगा साफ, इस तरह से
धागे को आगे किया, जो चैन का ऊपर वाला पोर्शन है उसमें से क्रोशिया को डाला और हमने इस फंदे को इस तरह से बिन लिया। धागे को आगे किया, चैन के ऊपर वाले पोर्शन से क्रोशिया को डाल के हमने इस तरह से बिन दिया। देखिए हमने इस तरह से इसको बिन दिया। और बिनते समय ध्यान ये रखेंगे, जो ये हम अपने फंदे ये वाले निकालेंगे ये थोड़े लंबे लंबे ही निकालेंगे, बहुत छोटे नहीं निकालेंगे। इस तरह से इनको हम लंबा करके निकालेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमने धागे को इस तरह से चढ़ाया और जो ये मिडिल पार्ट इसका बन रहा है, इस जो ये गुच्छे का, इसी में से हमने फिर 5 बार निकाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार हमने निकाल लिया। निकालने के बाद फिर इसको हमने हाफ कर दिया। ये देखिए एक हाफ हुआ, एक टाइम ये हाफ कर दिया। उसके बाद सेकेंड टाइम इस वाले को भी हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो हमें इसको 2-2 के ग्रुप में फिर उतार लेना है। नहीं, अब हमको यहाँ इतना हो गया। उसके बाद हमको 1, 2, ये हमने 3 चैन ले ली और 3 चैन लेने के बाद ये मिडिल वाले फंदों को हमने एक साथ उतार दिया। एक साथ उतारने के बाद फिर हमने 3 चैन ली, 1, 2 और 3 चैन लेने के बाद हमने इसको फिर हाफ हाफ के ग्रुप में उतार दिया। एक बार ये इस तरह से उतारा और दोबारा से फिर से उतार दिया। ये देखिए, तो हमारी ये डिज़ाइन कितनी प्यारी सी, ये हमारी लेस की डिज़ाइन बनने लगी। आप चाहें तो इसको स्वेटर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ की चैन बढ़ा के आप इसको स्वेटर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, हमको यहाँ पे एक चैन लेनी है। चैन लेने के बाद जो ये मिडिल पोर्शन है, ये देखिए इसका जो मिडिल बनता जा रहा है, यहाँ से हमें 5 टाइम लेना है। 1 टाइम धागे को चढ़ाया, 2 टाइम धागे को चढ़ाया, 3 टाइम, 4 टाइम, और ये हमारा 5 टाइम हो गया। 5 टाइम होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ इस तरह से हमको निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये हमारे 7 हो गए मिडिल वाले। उसके बाद फिर हमको धागा लेना है। हो गए और हमने फिर यहाँ से इसमें 5 टाइम निकाल लिया। देखिए पहले मिडिल हमने इसका ढूंढ लिया, इसका मिडिल है, यहाँ से हमने इसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3,
से बन के तैयार हो गया है। अब हमको फिर इसको हाफ कर लेना है। देखिए इधर हमने हाफ निकाला, उसके बाद फिर बचे हुए हाफ में से निकाल लिया हमने इसको। हमने बचे हुए हाफ में से निकाल लिया। अब हमें इसको दो दो के ग्रुप में निकाल लेंगे और फिर अब हम इसको फिर हाफ कर लेंगे। ये पैटर्न बनने पे बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये हो गया, एक चेन बनाई हमने और फिर से इसको हमने 5 टाइम निकाल लिया। 1 2 3 4 5 टाइम ये हो गया हमारा। और हम वही करेंगे, क्रोशिया को आगे, धागे को आगे किया और इसको हमने इस तरह से बिन दिया। एक बार धागे को आगे किया, चेन के ऊपर वाले पोर्शन में हमने क्रोशिया को डाल के 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ये हमारे हो गए। 7 का ग्रुप हमने उतार लिया ये इस तरह से। और अब हम फिर से 5 बार निकाल ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। इसको हाफ किया और फिर से ये हाफ कर दिया। इसके बाद हमने इन सबको एक साथ निकाला। सॉरी, 3 चैन यहाँ पे लेनी थी। इतना हो गया। उसके बाद हमने 3 चैन ली, 1 2 3 चैन हो गई। उसके बाद हमने इन सबको एक साथ से निकाल दिया यहाँ तक। उसके बाद फिर हमने 3 चैन ले ली, 1 2 और 3 चैन लेने के बाद हमने इसको हाफ में उतार दिया। देखिए कितना अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बन के तैयार हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन के ये तैयार हो रही है। जब पूरी बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको आप लेस की तरह या फिर आप इस तरह की अगर कोटी भी बनाएंगे बच्चों की तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें आपका ऊन भी कम लगेगा और डिज़ाइन भी एकदम यूनिक और प्यारी सी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।